अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे मिक्स सब्जियों वाले चावल, वो भी 3 किलो। 3 किलो की क्वांटिटी के हिसाब से मैं आपको चीज़ों की मेजरमेंट बताऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। देख के बगैर आप घर पे आसानी से चावल बना सकते हैं, आपने जितनी भी क्वान्टिटी में बनाने हों। बस ये है कि अगर आप इसे डबल क्वान्टिटी करेंगे तो चीज़ें आपको डबल करना पड़ेंगी। लेकिन इंशाल्लाह से मेरी बहनों को खाने के बाद मज़ा आएगा और वो खुद घर पे भी इतने चावल बना सकती हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे और खिले खिले से चावल बने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लेने हैं और घी हमने लिया है 3 पाव, क्योंकि पुराने चावल हैं और इसमें 3 पाव की क्वांटिटी जाएगी। इस बात का आपने भी खास ख्याल रखना है कि जब भी पुराने चावल हों तो 3 पाव जब घी हम इसमें ऐड करेंगे तो 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज शामिल करने के बाद इस डार्क गोल्डन कर लेंगे। तो जब इस फॉर्म में आएगा तो इसमें हमने पानी शामिल करना है और इसका तड़का लगा लेना है। जब भी पुराने चावल हों, यानी कि 1 साल या 2 साल के चावल आपके पड़े हों या 6 माह चावलों को गुजर गए हों, तो वो चावल पुराने हो जाते हैं और उनमें घी की क्वांटिटी भी ज़्यादा जाती है और पानी की क्वांटिटी भी ज़्यादा जाती है। तो इसमें हमने 2 टेबलस्पून भर के नमक शामिल किया है। 3 टेबलस्पून हमने इसमें लाल मिर्च शामिल की है और थोड़ी सी हमने काली मिर्चें, चीनी और लौंग शामिल किए हैं। और हम इसमें 3 टेबलस्पून भर के ज़ीरा शामिल करेंगे और 3 टेबलस्पून ही भर के इसमें दरदरा सा सूखा धनिया शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है। अगर आप चावल बना रहे हैं 3 किलो तो इंशाल्लाह से आपके परफेक्ट चावल बनेंगे। अब इस मसाले की थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे। थोड़ी देर भुनाई करने के साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 3 अदद टमाटर जो कि मीडियम साइज़ के थे और 10 अदद सब्ज़ मिर्चें, 10 से 12 अदद लेके उनको भी हमने बारीक सा पीस लिया था। सब्ज़ मिर्च कटी हुई उतना टेस्ट नहीं देती हुई, जो सब्ज़ मिर्च है वो टेस्ट देती है। तो टमाटर और सब्ज़ मिर्च शामिल करने के इसे 3 से 4 मिनट तक पकाया है। अब इसमें शामिल कर देंगे गोभी, आलू और गाजर। आप इसमें मटर भी साथ शामिल कर सकते हैं और इनकी क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 2 किलो सब्ज़ी है। टोटल सारी जो है 3 किलो चावलों में 2 किलो सब्ज़ी हमने ऐड की है, जिसमें तकरीबन 1.5 किलो गोभी है जो हमने मोटी मोटी सी काट ली है। और इसमें हमने 1 पाव मेथरे डाल देने हैं। मेथरे हमने पीस लिए थे। डंडे के अंदर हमने मेथरों को अच्छे तरीके से पीस लिया था। काट के भी डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आजकल मेथरे जो हैं वो मिक्स सब्जियों में खाना बनाए तो बहुत अच्छे लगते हैं। धनिया भी इसके साथ आप शामिल कर सकते हैं। इन सारी सब्जियों को हमने थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट तक इसमें पका लेना है। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। वो ये होगा कि गोभी जो है वो मिक्स हो जाती है और टूट जाती है, इसलिए बस हम इसे 20% गला लेंगे, बाकी ये दम पे भी कुक होगी। और जब हम इसमें चावल शामिल करेंगे तो फिर भी इसने कुक होना है। वक्फे वक्फे से चमचा चलाते रहेंगे। मसालों की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें, ना बढ़ाएंगे मसाले, क्योंकि इसके अंदर जो मेथरे का और मिक्स सब्जियों का टेस्ट आना है वो आपको एक नेचुरल सा टेस्ट देगा। अब मेरे पास चावल थे 3 किलो। इसमें हमने पानी भी 3 किलो ही शामिल करना है। 3 किलो पानी इसलिए शामिल करना है कि अगर आप इसमें कम पानी शामिल करेंगे तो चावल पुराने हैं तो वो कच्चे रह जाएंगे। 3 किलो पानी शामिल करने के बाद इसमें नमक हम ऐड करेंगे और नमक को हमने इस टाइम पे सेट कर लेना है ताकि इसके बाद नमक डालने की ज़रूरत पेश ना आए। अब हमने इसमें जो नमक ऐड किया है उसको अच्छे से मिक्स करके इसे कवर कर देना है जब तक पानी उबलता नहीं। अब हम चेक करेंगे पानी उबल चुका है। ये देखिए पानी जैसे ही उबलेगा तो हम इसमें चावलों के अंदर जो पानी था उस पानी को हमने निकाल लेना है और सारे चावल हम इसमें शामिल कर देंगे। ये 3 किलो चावल हैं। 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे। 45 मिनट या आधा घंटा पहले लाजमी भिगो के चावलों को रखें, उससे चावलों की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमने नमक वगैरह इसमें सेट कर लिया हुआ है। अब जो मैंने आपको बताया है और चीज़ों की मेजरमेंट बताई है, आप इसे गोश्त वाले चावल में डालें तो भी ये सारी चीज़ें इतनी ही जाएंगी 3 किलो चावलों के लिए। तो आप इसमें सब्जियां और भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बाकी चीज़ों की क्वांटिटी इतनी ही रहेगी। नमक हमने मज़ीद सेट कर लेना है चेक करके, क्योंकि इसके बाद आप नमक ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर दोबारा अच्छे से मिक्स नहीं होता। इस वजह से
ہلکے ہاتھوں سے نیچے کو چمچہ گھماتے ہوئے چمچہ چلائیں گے تاکہ چاول جو ہیں وہ ٹوٹے نہ، چاہے چاول کچے بھی ہوں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ بس ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ چاولوں کو اچھے سے چمچہ چلا کے مکس کر لینا ہے۔ اب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے۔ ایک ہی دفعہ ہم نے چمچہ چلایا ہے، دوسری دفعہ اب ہم نے جب چمچہ چلایا تو یہ دیکھیں چاول کافی زیادہ کوک ہو چکے تھے۔ بار بار چمچہ چلانے سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں، احتیاط کریں، جب بھی نمک ڈال لیں تو اس کے بعد چاولوں کو چیک نہ کریں، چمچہ نہ چلائیں۔ جب دم آپ نے دینا ہو، دم پہ چاول رکھنے ہو تو تب ایک دفعہ چمچہ ہم نے چلا لیا ہے اور ایک پونا اس کے اوپر فولڈ کر کے پلیٹ کے اوپر، تو دم کو ہم نے 15 منٹ کے بعد ہم نے چاولوں کو چیک کر لینا ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے کھلے کھلے اور اتنے اچھے چاول بنے ہیں۔ یقین کریں آپ کو بالکل بھی دیگ والے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو کسی کو بلا کے پکوانے کی چاول ضرورت ہے۔ آپ اتنی آسانی سے چاولوں کی سے ڈبل کوانٹٹی بھی گھر پہ بنا سکتے ہیں۔ جب بھی چاولوں کی کوانٹٹی زیادہ بنائیں تو خیال رہے کہ برتن جو ہے وہ کھلا استعمال کریں، چاول انشاءاللہ سے کھلے کھلے پرفیکٹ بنیں گے۔ یہ دیکھیں گوبھی بھی آپ کو ثابت نظر آ رہی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔